बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी पाकिस्तान का नहीं दुनिया का वाहिद चैनल है जिसने सबसे पहले आपको ये खबर ब्रेक की थी कि सऊदी अरब ने जो G20 अपनी सदारत ली है उसके मुताबिक उन्होंने जो नया नोट सऊदीया का 20 रियाल जारी किया था उसमें कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को निकाल दिया और आपको कहा था कि ये इनकी ऑफिशियल पॉलिसी है। देख लीजिए हकीकत टीवी की वीडियो के बावजूद आपके स्क्रीन पर भी चल रही है, आप लोगों ने देखा, बहुत पूरी दुनिया तक ये बात फैली। उसके बाद इंडिया के अंदर अब पूरे मीडिया के अंदर ये बात आ गई और जानते हैं इस वक्त इंडियन मीडिया किस तरह उसको रिपोर्ट कर रहा है। ये जरा देखिए, टिकर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिवाली का गिफ्ट दिया है सऊदी अरब ने इंडिया को और वो गिफ्ट ये है कि पाकिस्तान अब कश्मीर के ऊपर अपनी धौंस नहीं जमा सकेगा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और ना गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, इंडिया की बात मान लिया सऊदी अरब ने और उन्होंने भारत के मौकफ की मुकम्मल तौर पर तायीद करते हुए पाकिस्तान के नक्शे से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को खत्म कर दिया है। ये भारत को उन्होंने जाती तौर पर दिवाली का तोहफा दिया है। ये इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर चल रहा है। अब जरा सूरत हाल देखिए, जब कश्मीर का मामला हुआ था, आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, तो उस वक्त यूएई और सऊदी अरब के उस वक्त जो आए थे तमाम ओहदेदार और पाकिस्तान को आके उन्होंने कहा था कि आप ये कश्मीर को अपना मसला रखें, ये उम्मत का मसला नहीं है, ये आपका जाती मसला है, इसका चूरन बेचना आप बंद करें, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसी वक्त पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए था कि इनकी असल में रियासती पॉलिसी बदल चुकी है, लेकिन हम उस वक्त भी नहीं भाईचारा और ये वो। अब आप सूरत हाल देख लीजिए, जब ये नोट प्रिंट होते हैं, देखिए सऊदी अरब में कोई पहला नोट प्रिंट नहीं हो रहा, इनके बहुत सारे नोट है, इवन के 50 जो रियाल का नोट है उसके ऊपर आज भी गुंबद खिजरा और बैक एंड पर आपको किसी भी सूरत के अंदर खूबसूरत अंदाज में मस्जिद अक्सा भी नजर आती है। अब अगले कुछ अरसे के बाद आपको मस्जिद अक्सा और गुंबद खिजरा ये भी खत्म होती हुई नजर आएगी। अब इन्होंने पहले पाकिस्तान के नक्शे से उड़ाया है कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को और इंडिया में जश्न मनाया, इसके बाद आपको ये सब कुछ होता नजर आ गया। जब ये नोट प्रिंट होते हैं तो ऐसा नहीं है ये कोई मिस्टेक है, ये टेक्निकल टीम की मिस्टेक है, ये सबसे पहले जाकर शाही खानदान के पास जाती है। ऑथोराइज मोहम्मद बिन सलमान, चूंकि इस पर क्राउन प्रिंस है, और शाह सलमान और उनके नीचे जितने भी अथॉरिटीज है, ये सारे इसको देखते हैं, अप्रूव करते हैं, इनका एक्सप्लेन किया जाता है कि ये हमने यहाँ पर रखना है। आप बताइए, पाकिस्तान का मैप है, इसको हम पूरा रखें, इसको हम काटें, इसके अंदर से क्या निकालें। उन्होंने कश्मीर को अगर ये बात कह देते तो शायद थोड़ा बहुत काबिल कबूल हो जाती बात। वैसे तो वो भी नहीं होती काबिल कबूल बात, अगर ये कहते ठीक है कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान उसको मानता है, चले इतना होता तो फिर भी कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश निकल सकती थी। उन्होंने कश्मीर को अलग कर दिया पाकिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान जो इस वक्त हमारे अंडर है, हमारे अंडर चल रहा है, उसको भी इन्होंने अलग कर दिया। अब आप बताएं, हालिया गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से किसने निकाला था और भारत के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और ये तमाम चीज़ों का मौसम कौन बताना शुरू हो गया था? किसने गिलगित बल्तिस्तान पर इस वक्त कब्जे का प्लान बनाया और हमले का प्लान बनाया ताकि सी पैक का जो गेटवे है वो चूंकि गिलगित बल्तिस्तान से आता है वो आगे होकर चलता है। असल में इन्होंने चाइना को भी पैगाम दे दिया है कि तुम ये समझ रहे हो कि सी पैक गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा है, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा, हम इसको मानते ही नहीं है। और याद रखिएगा, सऊदी अरब अगर नहीं मानता तो 22 की 22 अरब रियासतें भी नहीं मानेंगी। सिर्फ कतर आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी नहीं मानेगा। इतना ज्यादा सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस चलता है पूरे अरब ममालिक के ऊपर, यानी अरब की सरजमीन के ऊपर उन्हीं का राज चलता है। अब ये समझ लीजिए, आज के बाद आपके जितने ब्रादर इस्लामिक ममालिक हैं, एक आधे को निकाल कर बाकी सब ने कश्मीर इंडिया को दे दिया है और इवन के गिलगित बल्तिस्तान आपके मुल्क से तोड़कर उनको दे दिया है। पाकिस्तान ने क्या किया? आपको इमरान खान, आपको शाह महमूद कुरैशी, आपको किसी वजीर का कोई बयान नजर आया? किसी ने सफीर को तलब किया है? कुछ किया? आप एक काम कीजिए, तुर्की ने अभी हालिया अनऑफिशियल ग्रेटर तुर्की का नक्शा जारी किया है। आप सिर्फ इतना कह दे कि सऊदी अरब
का जो आज का इलाका है उसका कुछ हिस्सा खिलाफत उस्मानिया के साथ मिलेगा, या तैयब उर्दगान ने जो प्लान किया कि खिलाफत उस्मानिया बहाल करनी है उसके अंदर उनका ये भी प्लान है कि मक्का और मदीना और पूरे सऊदी अरब को वापस लेना। अगर पाकिस्तान ये बयान कर दे कि नहीं ये तो इनका था, हालिया कितने साल हुए सऊदी अरब को, सऊदी अरब को तो अभी बने हुए तकरीबन कुछ 100 साल भी नहीं हुए, दुनिया के नक्शे के ऊपर इनका तो इतना टाइम ही नहीं है। खिलाफत उस्मानिया तो कई 100 सालों से चलती आ रही है, उनकी तो एक तारीख है, हिस्ट्री है। और खुद तैयब उर्दगान में सारे कहते हैं कि हमारे साथ गद्दारी की गई थी, अरबों ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा था और उसके बाद जाकर लिया, वो ओपनली ये बात कहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इनको जब कहेगा तो ये मानेंगे? उसके बाद क्या तूफान उठाएंगे? आपने कुछ नहीं कहा, वही बात हमेशा की तरह आपके आड़े आ जाती है। हम सऊदी अरब को कुछ कहेंगे कि आपने ये मुल्क हमारा तोड़ने के लिए जो नक्शे जारी किए हैं उसके अंदर आपने गिलगित बल्तिस्तान को निकाला तो धमकी आ जाएगी, हम आपके वर्कर्स को निकाल देंगे। आप ये देखिए हाल ही के अंदर यूएई ने क्या किया, उन्होंने जॉर्डन और दूसरे तीसरे ममालिक को इसी तरह उन्होंने कुछ इनके खिलाफ बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे वर्कर्स निकाल देंगे। ये इनकी पुरानी आदतें हैं, ये अब की आदतें नहीं। जब से इसराइल ने अरबों को सिखाया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई और मुल्क तुम्हारे सामने आंखें दिखाए और तुम्हें कुछ करने की कोशिश करे तो सिंपल सा तुम एक काम करो, उनको कह दो हम तुम्हारे वर्कर्स निकाल देंगे। यही बात इमरान खान ने जब तैयब उर्दगान को बताई तो उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान शदीद गुस्से का उन्होंने इज़हार किया, इसीलिए तो उन्होंने पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए थे। और ये सूरत हाल फिर आपके सामने पेश आई कि हमने उस वक्त से लेकर अब तक अपनी मामला डिफरेंट कर लिया। उनको गुस्सा भी था ब्लॉग बनाने का, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि इमरान खान ने तैयब उर्दगान को जाकर ये बात बताई है और उनके मुंह से कहलवाई है, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। ये वक्त आने पर आपको पता चलेगी कि इमरान खान ने उनके मुंह से ये बात उगलवाई कि देखिए मोहम्मद बिन सलमान ये धमकियां दे रहा था ताकि पूरी दुनिया को पता चले। अब उनको गुस्सा था कि हमने इनको बात की, इन्होंने जाकर वहां पर बता दी। और आप जानते हैं तैयब उर्दगान से वो चिढ़ खाते हैं, नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं सऊदी अरब वाले जिसके इंतहा नहीं है। उसकी वजह यह है कि तैयब उर्दगान का अगला प्लान है कि जैसे ही 100 साल पूरे हो मैं वापस खिलाफत उस्मानिया बहाल करूं और जो जो इलाके तोड़े गए थे मुझसे उनको कम से कम मैं वापस अपने साथ शामिल करूं। ये उनको गुस्सा था। अब ये याद रखिएगा सऊदी अरब की ये ऑफिशियल पॉलिसी आ गई है, वो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, ना वो गिलगित बल्तिस्तान को मानते ना वो कश्मीर को मानते हैं। तो अब आप बताइए, यही वो वजह थी कि ओआईसी कभी कश्मीर के ऊपर बात नहीं कर सकी। अब वक्त आ चुका है कि हमें अपना ब्लॉग बनाना है। सऊदी अरब की क़यादत के अंदर ये ब्लॉग नहीं चल सकते। आप देख लें ओआईसी ने कोई इजलास बुलाया, फ्रांस ने कार्टून बनाए, क्या ओआईसी ने कोई इजलास बुलाया? इवन के हालत ये है कि अब फ्रांस के चार्ली हेब्दो ने पूरी तरह तैयब उर्दगान के खिलाफ एक गंदा गलीस कार्टून छापा जिसके अंदर वो अंडरवियर पहने हुए बैठे हैं, शराब उनके हाथ के अंदर है, एक खातून उनको शराब दे रही है और वो आगे जा रही है और उसका कपड़ा उन्होंने उठाया हुआ है और नीचे इन्होंने लिखा हुआ है तैयब उर्दगान कह रहे ओ माई प्रॉफिट और मेरे रसूल। यानी अंदाजा कर लीजिए इससे ज्यादा गलाजत क्या होगी। क्या ओआईसी की कोई जरूरत हुई, उसने बात करने की हिम्मत की कि नहीं जी हम फ्रांस का बायकॉट करेंगे? कुछ भी नहीं किया। इसीलिए हमेशा याद रखिए असल में ओआईसी को बैठकर पीछे कंट्रोल करता है इसराइल। ये जितनी वहां पर मुस्लिम रियासतें इनमें अक्सरियत इसराइल के साथ मिली हुई है और वो जो कहते हैं ये करते हैं। इवन कि उनके खिलाफ बयान भी देना हो तो इनसे इजाजत लेकर आते हैं कि सरकार आपके खिलाफ बयान देने जा रहे हैं, ये सिर्फ हम मुसलमानों को धोखा देने के लिए कह रहे हैं, वैसे तो हम आप ही के साथ हैं और आप ही के साथ खड़े हैं। ये बात अब आपको समझ आएगी कि नेतन्याहू कई सालों से यूएई और दुबई का दौरा करा था, इसराइल आ जा रहे थे, लेकिन अब आकर उन्हें इंकशाफ के। इसी तरह सऊदी अरब के भी उनके जो मुसाद के चीफ हैं वो दौरा करते रहते हैं, लेकिन जब ये तस्लीम करेंगे तो फिर जाकर वो ऐलान करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान को अब अपना ब्लॉग बनाना चाहिए, ना कि दूसरों के ब्लॉग में जाकर हम उनकी मिन्नतें करते फिर कश्मीर का कुछ करें। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।